क्योंकि मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत वीक था। एसबीआई क्लर्क में मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस वहां से कॉमन मिला था। कौन सा मुझे 2023 में मतलब कुछ नहीं आता था। मैं जनरल अवेयरनेस के लिए मतलब आंख बंद करके बोलता हूँ कि सीए मॉक ये ड्रिल अब मॉक लगा ड्रिल लो, है आपको हाँ और वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। অনেক আগে অনেক উপরে যাও আর অনেক বড় হও হ্যাঁ, দ্যাটস ধন্যবাদ স্যার। Hello, everyone. So, today we are gathered together for a very interesting talk with Anindita Karmakar. So, Anindita ने अभी अभी एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर किया है, तो उनको बहुत सारी बधाइयाँ. कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिंदिता. थैंक थैंक यू सर। So, you are welcome. और अनिंदिता would share with us her journey today. आज वो हमें बताएंगे कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, कि उन कौन से एग्ज़ाम्स और किस किस तरह से उन्होंने प्रिपेयर किया है. सो लेट्स मूव ऑन टू अनिंदिता. अनिंदिता, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए एंड देन वी वुड हाँ, हैव द चैट. thank you so much, sir. So, hello everyone. I am Anindita Karmakar from West Bengal. I have recently cleared SBI Clerk Mains exam, and also in 2025, I have also cleared Union Bank LB Local Bank Officer, and currently I am working as an officer in Union Bank of India. And I started my preparation in 2024. I only took 1 year of preparations, and yeah, during this journey, Smart Kida has helped me a lot. I have taken their mock tests, मतलब mock test मेंस का एंड प्रीलिम्स का दोनों का mock test ही मैंने लिया था. And also I have purchased the CA mock drill, अच्छा. which has helped me a lot. वाह, मतलब वेरी मुझे गुड. एसबीआई क्लर्क में मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस वहां से कॉमन मिला था. ओह एंड वाह, गुड. एंड इसीलिए मेरा मेंस क्लियर हुआ है, क्योंकि मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत वीक था. हम्म. विदाउट सीए मॉक ड्रिल आई मतलब मैं निकल ही नहीं पाऊंगा. मुझे लगा था, मतलब मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत वीक था, और यूट्यूब से भी मैं देखता था, मतलब स्मार्ट किड़ा का जो यूट्यूब में जो वीडियोस बिकॉज है वहां पर देखता था. बट वहां से मुझे मालूम चला कि सीए मॉक ड्रिल एक पैकेज है. वो लेने के बाद मेरा जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा हुआ, एंड क्लियर किया मैं. गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो अनिंदिता, आपका बैकग्राउंड, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, एजुकेशन कैसे क्या हुआ, और आप जैसे अभी एलबीओ हैं, तो व्हाई आर यू शिफ्टिंग, थोड़ा सा अगर बता सकते हैं. हाँ सर, मैं इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया हूँ. एंड ऑल्सो आई हैव completed my post graduation in English literature from my Bankura University, which is ओके in ओके. West Bengal. एंड लिटरेचर का स्टूडेंट होने के बाद भी बैंकिंग में आया, क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योर जॉब है, और एग्जाम देने के बाद ही तुरंत जॉब मिल जाता है. मतलब प्रोसेस बहुत फास्ट है, लंबा नहीं आपको है, हाँ, मतलब जल्दी जल्दी हाँ, हो मतलब जाता है वेट सब नहीं कुछ. करना होता है. अगर थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन लिया हुआ है तो मतलब क्लियर हो जाता है. हम्म. इसीलिए, और बैंकिंग इज मतलब एक सिक्योर्ड करियर है. दैट्स मतलब वही मेरा, ऑब्वियसली, यस. हाँ वही मेरा एक गोल था कि एक सिक्योर्ड जॉब लेना है. और लिटरेचर के यहाँ पर हाँ टीचर और वगैरह है, मतलब उसमें भी टाइम लगता है. इसीलिए सर मैंने बैंकिंग को चूज किया और है. अभी जैसे आपने बोला कि सो इन बैंकिंग में आपका इंस्पिरेशन बैंकिंग में आने का, एक तो हो गया कि सिक्योर जॉब है, एंड हाँ. और आपके घर पे जैसे दे आल्सो सपोर्टेड यू इन दिस जर्नी, कैसे क्या रहा. हाँ सर, मेरा जो पापा है वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर, हेड टीचर थे. तो ओके. मेरे घर में मतलब 80-90% लोग टीचर ही है, सब टीचर प्रोफेसर है. और सबका बैकग्राउंड मतलब 70 to 80% सब लोग का बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर ही है. मतलब वो एक चला आ रहा है. लेकिन मेरा एक अंकल है, मतलब वो थे सेंट्रल बैंक का मैनेजर. तो मैंने उन्होंने उनको देखा है कि उतना डेडिकेशन के साथ
जॉब करते थे, और वही मेरा इंस्पिरेशन था कि मैं बैंकिंग में जाऊंगा और ऐसे ही जॉब करूंगा। तभी घर वाले खुश। हाँ सर, बहुत खुश है अभी, बहुत खुश है। गुड है। तो ये अभी व्हाट डू यू थिंक कि ये जो आपका मेंस का प्रिपरेशन रहा, प्री का, तो प्री मेंस में क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगा आपको, कैसे, या चैलेंज अलग अलग क्या लगा आपको प्री मेंस में? हाँ सर, प्रीलिम्स में तो अगर आपका स्पीड हो और हम्म आपका बेसिक्स क्लियर हो तो हम्म मतलब प्री निकल जाएगा। प्री उतना मतलब मेरा पहले वाला एग्जाम में प्री निकल गया। 2024 को मैंने एक बार ना 24 नहीं, 2023 को मैंने एग्जाम दिया था। तो प्री तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको बेसिक से एडवांस लेवल का मतलब मैथ हो व क्वांट्स हो उसमें, मतलब मेंस में टाइम का उतना ज्यादा भय नहीं रहता। हम्म लेकिन प्रीलिम्स में टाइम्स का अगर स्पीड है तो प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए राइट। आपको बेसिक से एडवांस का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। और जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए वो भी मतलब मेंस में ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम्म क्योंकि जनरल अवेयरनेस अगर आपका वीक हो तो मतलब मेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरा खुद का जनरल अवेयरनेस बहुत वीक था, लेकिन हम्म सीए मॉक ड्रिल की वजह से हाँ, आपने मेरा बताया जनरल कि अवेयरनेस। सीए मॉक ड्रिल से, हाँ, तो कैसे पढ़ते थे आप? सीए मॉक ड्रिल से रोज उसको करते थे या वीकली रिवाइज करते थे, किस तरह से करते थे जैसे? नहीं सर, वो जो वीकली होता था ना, हम्म। मैं वीकली जो पीडीएफ आता था, वो जो क्विज आता था वीकली। क्विज आता था, राइट राइट। हाँ, 150 क्वेश्चंस क्वेश्चंस का जो, का। हाँ, वो मैं पढ़ती थी। मतलब मैं पहले लगाती थी सब सब क्विज, और जितना जितना मुझे गलत होता था उनका जो स्मार्ट पॉइंट्स है ना, वो मुझे बहुत हेल्प करता था। हम्म वो स्मार्ट पॉइंट्स याद रखने के लिए बहुत हेल्प है, वो जो हम्म क्वेश्चंस के नीचे स्मार्ट पॉइंट्स है। तो वो मैं करती थी, और जो डेली का जो क्विज आता था वो मैं मतलब वो लगाती थी, तो मेरा रिवीजन हो जाता था। और ओके। एग्जाम्स के पहले जो मंथली पीडीएफ आता था वो मैं एक बार कर कर अच्छा। मतलब पढ़ लेती थी, राइट। तो मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाता था। ओवरऑल। मतलब सीए मॉक ड्रिल में क्या है, रिवीजन बहुत, मैंने रिवीजन का मतलब बहुत मिलता है कि इट हेल्प्स रिवीजन यू इन को। रिवीजन, हाँ, बहुत हेल्प करता है मतलब आपको कंटेंट रिवीजन में, बहुत राइट। सारा है, तो हम्म। रिवीजन का कोई परेशानी नहीं होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी। हाँ और हाउ डू यू थिंक यू हैंडल द अदर सेक्शंस, जो क्वांट में क्या आपको चैलेंजेस आए, उसको कैसे हैंडल किया, प्रैक्टिस जब किया आपने, रीजनिंग इंग्लिश तीनों सेक्शन में, बाकी जैसे हाँ सर जनरल का तो आपने बताया, जनरल अवेयरनेस का। हाँ हाँ सर, क्वांट्स में मैंने मतलब मेरा क्वांट्स में, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। तो क्वांट्स एग्जैक्टली का राइट। हाँ, क्वांट्स का मुझे 2023 में मतलब कुछ नहीं आता था। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग डर भी मुझे लगता था, अरिथमेटिक, डर भी लगता था। हाँ बहुत डर लगता था। मेरा अरिथमेटिक बहुत वीक था, मुझे कुछ नहीं आता था। मतलब सिंपल टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है, मतलब जो प्रीलिम्स वाला, मुझे वो भी नहीं आता था। और जितना ना लेकिन मैंने, आता था उतना आप सोच लेते थे कि ये तो मेरे से बनना ही नहीं हाँ, है। मुझे डर आता था बहुत। लेकिन वो मतलब स्मार्ट किया का यूट्यूब में भी क्लास होता है। और जो मतलब मॉक टेस्ट था, प्रीलिम्स का जो मॉक टेस्ट था, वहां से मतलब पहले वाला मॉक बेसिक्स लेवल का आता है और यस। फिर जाके एडवांस होता है। हम्म। तो वो वही मॉक मैं बार बार देती थी। ओके। उसके उससे क्या होता था, मुझे कॉन्सेप्ट यूट्यूब से क्लियर हो जाता था। और मैं मॉक टेस्ट जब लगाती थी तो धीरे धीरे वो क्वांट्स मुझे सॉल्व होता गया। और मतलब मेंस का भी वो बेसिक्स अगर आपका क्लियर हो जाए तो मेंस में एडवांस मैथ राइट, करने में ऑब्वियसली। मतलब प्रॉब्लम नहीं मेंस आता में है। व्हाट यू आर सेइंग कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, एप्लीकेशन हाँ भी आना चाहिए, और स्पीड तो वैसे ही डेवलप हो ही जाता है हाँ प्री के लिए। हाँ हाँ हाँ। और रीजनिंग में भी वही सेम, रीजनिंग में मुझे मतलब परेशानी नहीं हुई। मतलब रीजनिंग में पहले से ही मेरा अच्छा था। रीजनिंग अच्छा। एंड इंग्लिश तो मेरा ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक तो एक सब्जेक्ट ये था कि जो आपके घर का सब्जेक्ट है, राइट, आपके घर में हाँ, सब इंग्लिश है, तो वो तो घर का सब्जेक्ट है, इंग्लिश बाकी का कोई तीन में। प्रॉब्लम नहीं होता था। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, रीजनिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होता था। क्वांट्स और जनरल अवेयरनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो भी मतलब टाइम के साथ साथ सॉल्व हो गया था। राइट राइट।
सो अभी जैसे जो नए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके साथ वाले भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनको कुछ मैसेज देना है, कुछ बताना है कि ये एडवाइस देना है, तो व्हाट वुड दैट बी? सर मेरा मैसेज उनको लिए होगा कि आपको मॉक्स मतलब बेसिक क्लियर करने के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मॉक देना जरूरी है। मतलब आप जितने मॉक लगाओगे उतना आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगेगा। और अलग अलग तरह की क्वेश्चंस, अगर एक साथ आप अलग अलग तरह की क्वेश्चंस, मतलब एक ही टॉपिक का अगर आप सब क्वेश्चन बार बार करोगे, उससे कॉन्सेप्ट मतलब ज्यादा डेवलप डेवलप नहीं होता है। अगर आप मतलब सभी टाइप का क्वेश्चन जो मॉक में मिलता है, मतलब मॉक में सभी कंसेप्ट का क्वेश्चंस मिलता है, करेक्ट, अगर वो करेक्ट। आप, हाँ, वो आप मॉक वो जो देने के मिक्स्ड बाद, प्रैक्टिस है वो हाँ बहुत हाँ हेल्प करता है, हाँ, दैट्स वो व्हाट आई वाज मॉक में सेइंग। बहुत हेल्प करता है। और मैं जनरल अवेयरनेस के लिए मतलब आंख बंद करके बोलता हूँ कि सीए मॉक ये ड्रिल आप मॉक लगा ले लो, लो, आपको हाँ वो। और कुछ होने करने की जरूरत नहीं है। आप सीए मॉक ड्रिल मतलब डे वन से अगर आप करोगे तो आपको जनरल अवेयरनेस में 100% प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा गारंटी है एकदम। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी और क्या प्लान है? कैसे एंजॉय करोगे? हाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट 2-3 डेज प्लान? सर अभी तो कुछ नहीं सोचा है, घर के साथ ही एंजॉय करेंगे। और हम्म। अभी सैटरडे संडे को छुट्टी है, हाँ मंडे को तो फिर ऑफिस है मेरा। हाँ, मंडे से तो ऑफिस है। हाँ, तो तो अभी घर के साथ ही रहना है, दोस्त लोगों के साथ। नहीं नहीं नहीं, एकदम यू डिजर्व इट, एंजॉय कीजिए। एंड you have a long and very successful career ahead. थैंक यू हाँ, सर। जैसे हमारे बंगाली में एक कहावत है, অনেক आगे অনেক ওপরে যাও আর অনেক বড় হও। হ্যাঁ, that is ধন্যবাদ স্যার, that is ধন্যবাদ। that is what we wish for you. So all the best. It was amazing talking to you. Bye bye. थैंक यू सर, सेम Bye. टू यू।